आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि अफवाहें ये भी हैं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो इस्तीफा दे दिया, मगर कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रह चुके हैं शेख इशफाक जब्बार, उनके साथ आपके ताल्लुकात आज भी अच्छे? देखिए मेरी बात सुनिए, जो देखिए उनको ज्यादा पैसा मिला, वो दूसरी पार्टी का दाम। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शेख इशफाक अफवाहें ये भी है कि आप कोई और दूसरी पार्टी का दाम। आपको लगता है? नहीं, अफवाहें ये है कि आप कहीं जम्मू गए थे शेख इशफाक जब्बार के साथ और वहाँ पे कोई मीटिंग तश्कील की, उसके बाद जो अभी खामोशी है, क्या किसी और पार्टी के साथ जाने का इंतज़ार था? और फारूक अजीज कुरैशी जिस पार्टी का दामन भी थामे, लोग जो है आपको देख के वोट देते हैं, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों को धोखा मिला है जिन्होंने भरोसेमंद आपको ठहराया, आप पे भरोसा करके जो है पार्टी का दामन थामा और आपको जो है वोट। सब एक आखिरी सवाल रहेगा, अफवाहें ये भी हैं कि आप बीजेपी के साथ जाने वाले, आपको लगता है? हमें क्या लगेगा जनाब, लोगों की नहीं, किसने कहा? कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई तरह ऐसे अफसरान हैं जिनका बाज़ाब्ता नाम हमारा जाहिर नहीं, सोर्स हम नहीं बता सकते, मगर कोई ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने बोला, जब आपने इस्तीफा पेश किया था तो उनसे जब हमने रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने बड़े उरूज से बोला कि जनाब अगर एक या दो बंदे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं। देखिए मैं आप वो परेशान है, उनको लगता है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हाँ या ना, हाँ या आप मेरी बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी एक, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बड़े बड़े बयानबाजी जो है आए दिन सुनने को मिलती है। उसी दूसरी जानिब से बात करें, आपको याद दिला दूं कि कई महीने पहले जो है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से लार की बात करें तो कई तरह आला जो सरपंच थे उन्होंने रिज़ाइन पेश किया था। और आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चांतन गुलाबपुरा के, जो कि 2 दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच रह चुके हैं और बड़े पैमाने पर लोगों ने इन्हें जो है अपना रहनुमा चुना था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फारूक अजीज कुरैशी। फारूक साहब, आपका खैर मकदम है द टाइपराइटर। जी आपका शुक्रिया। फारूक साहब, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जिस तरीके से आए दिन बयानबाजी होती है और आप जो है एक रहनुमा थे, यानी कि आपने पंचायत इलेक्शन जो है 2 दफ़ा जीता था, लोगों ने जो है आप पे भरोसा किया था, तो अचानक से आपका रिज़ाइन दे देना और उसके बाद जो है आप में अलाइदगी कर लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्या वजह रही? देखिए सरपंच तो मैं 2 टाइम हूँ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो मेरा ताल्लुकात था वो 1996 से था। 1996 से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, ग्राउंड लेवल पर इस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा आज से कई तकरीबन 2-4 महीने पहले यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंबरशिप ड्राइव किया था, हमने बड़े ज़ोरों से यहाँ पर मेंबरशिप काटे थे, अपने लोगों के पास गए थे और मेंबरशिप कटवाए थे। उसके बाद इलीगल तरीके से जो गांदरबल में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर जो इलेक्शन करवाया, जो यहाँ पे इसमें इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवाने के साथ साथ सबसे पहले यहाँ पर डेलीगेट बनते, जो 200-300 वोटों का एक डेलीगेट बनता है, हमें डेलीगेट बनाया गया। इसी तरह हमारे साथ बहुतों को डेलीगेट बनाया गया। छपी चोरी इन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवाया, हमें पता नहीं उसमें किया और हमें पूछा नहीं। और ख़ासकर जो गांदरबल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ शेख इशफाक जब्बार जो एक्स एमएलए भी रह चुके थे, वो गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनको भी नोटिस देने के बगैर इन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करवाया। तो जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने फरमाया था, जो सरदारी है ये आवाम का हक है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर था, उससे इन्होंने बिल्कुल साइड लाइन किया। जब हमने देखा शेख इशफाक जब्बार जो एक्स एमएलए भी रहे थे, जो पिछली बार जीते भी थे, उसके बाद जो यहाँ के डेलीगेट थे, यहाँ के जो मतलब कार्यकर्ता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको साइड किया गया। तो हमें ये लगा कि ये एक डिक्टेटरशिप यहाँ पर चल रही है गांदरबल पे, जो पार्टी का मंशूर है, पार्टी के मंशूर के ऊपर ये काम नहीं करे। तो हमने बेहतर समझा, खाली लायरी की नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जो हमारे सरपंच साथी थे, तो हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपंच थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट थे, यहाँ का वर्कर थे, हज़ारों में लोगों ने यहाँ से इस्तीफा दिया। आपसे ये भी सवाल रहेगा कि कई अरसे से जो है आपको पंचायती इलेक्शन आपने लड़ा, आप बड़े उरूज से लोगों ने वोट डाला, अपना वोट डाला और आपको अपना रहनुमा चुना। आपको नहीं लगता कि आपने उन लोगों के साथ धोखा किया है जो कि यहाँ पे लार गांदरबल के जितने भी लोग हैं उनके साथ एक धोखा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के? देखिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि आपने लोगों के साथ धोखा किया, मुझे नहीं लगता कि हमने लोगों के साथ धोखा किया। हाँ, अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम जुड़े हुए थे, पिछले 26 साल से थे, बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी तनख्वाह से हमने इस पार्टी को वक्तन फवक्तन मजबूत किया। जब 2002 में यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन हार गए, उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने इस पार्टी को वापस यहाँ पर खड़ा किया और 2008 में हमने उमर साहब को यहाँ से जितवा के भेजा। हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, बिना मुआवजे किया। कोई भी शख्स ये बता दे कि फारूक अजीज कुरैशी के घर से या इनके रिश्तेदार से, इसकी कम्युनिटी से कोई यहाँ पर नौकरी लगाया या लगाया गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है, आप लोगों का बोल रहे, लोगों के लिए हम तो डेवलपमेंट का काम
काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। आप डेवलपमेंट को छोड़िए, मैं बता रहा हूँ लोगों का एक भरोसा था पे, फारूक अजीज कुरैशी पे एक भरोसा था, और फारूक अजीज कुरैशी जिस पार्टी का दामन भी थामे, लोग जो है आपको देख के वोट देते हैं, मगर कहीं ना कहीं उन लोगों को धोखा मिला है जिन्होंने भरोसेमंद आपको ठहराया, आप पे भरोसा करके जो है पार्टी का दामन थामा और आपको जो है वोट दिया। सही बात है। देखिए, मैं आपकी बात भी किसी हद तक सही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो गांधरबल में नेशनल कानून हर एक इंसान किस लिए कर, हम बिना मुआवजे उनके लिए काम कर रहे थे। जब हमारी इज्जत नहीं रखेगी, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं रखेगी, यहाँ जो 20-20, 30-30 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना मुआवजे के इस तंजीम को ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर सकते थे, जब हमें वो टाइम नहीं दिया गया, हमारे साथ वो इज्जत नहीं दी गई, हमारे लोगों के साथ धोखा किया गया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ये कहते हैं कि कोई एक या आधा आदमी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बोल रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से कई तरह ऐसे अफसरान हैं जिनका बाज़ाब्ता नाम हमारा जाहिर नहीं, सोर्स हम नहीं बता सकते, मगर कोई ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने बोला, जब आपने इस्तीफा पेश किया था तो उनसे जब हमने राब्ता करने की कोशिश की, उन्हें बड़े उरूज से बोला कि जनाब अगर एक या दो बंदे नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का 26 साल का हमारा इनका ताल्लुकात है, और जो पैराशूट से आए हुए हैं इस जमात में, जिन्हें 6 महीने या 1 साल हुआ है, जो बदकिस्मती तो यहाँ पर यही है इस जमात में, जो MLA बनता है वो अपने रिश्तेदार को वहां पर खड़ा कर देता है, उसका बेटा उसका दोस्त बन जाता है। जो ये पार्टी है, पार्टी में एक गलत तरीके से ये यहाँ पर अफवाह डाल रहे हैं, वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं वो पैराशूट से आए हुए हैं, उन्हें पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पर वोट कैसे लिया जाता है। ग्राउंड लेवल पे हमें पता है हम लोगों से कैसे वोट लेते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को डलवाते थे, ये तो पैराशूट है, इनको तो पता ही नहीं है ग्राउंड लेवल। ये कहना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी छोटे बंदे की या फिर पांचों सरपंच उसकी कोई इज्जत। मैं यही बात आपको यही कहना चाहता हूं कि पिछले 26 साल से हम इस पार्टी में रहे, जब 26 साल में आप मुझे बोलो आज 30-33 साल के बाद मुलाजिम भी रिटायर हो जाता है, इतना यहाँ ग्राउंड लेवल पे काम करके जो ऊपरी सतह पर जाते हैं, हमें गलत तरीके से वहां हमारे लीडरों के आगे पेश किया जाता था, उमर साहब के आगे, डॉक्टर साहब के आगे। यहाँ पर आप देख कौन पेश करता है? देखिए, जो भी इस वक्त सूबा में बैठे हुए हैं, जो अगर एक MLA आता है वो कोशिश करता है मैं MLA आ गया, मेरा बेटा आके यूथ में बैठ जाए, उसका कोई दोस्त आए, तो वो पूरा हैक करके रखा है इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस है वहां पर। आप मुझे ये बताओ कि ग्राउंड लेवल से कौन वहां पर जाकर पहुंचता है? वहां पर इन लोगों ने यही किया है, जो उमर साहब और डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल गलत न्यूज उनके पास पहुंचाते हैं। अगर आपको पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आए दिन ऐसी बयानबाजी करती है, और आपको बता दूं कि उमर साहब हमेशा कहते थे गांधरबल को छोटा लंदन बनाऊंगा, तो उसके बाद कोई डेवलपमेंट खास दिखी नहीं। आपकी दौरे हुकूमत में की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की दौरे हुकूमत की बात करें, तो तब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामियां याद नहीं आई? देखिए, उमर साहब ने हमसे ये वादा किया था जब वो 2002 में यहाँ से इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद उन्होंने ये वादा किया था कि मैं गांधरबल में मकान लूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा। फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उनका जो शेड्यूल था वो बड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन गांधरबल में जो उमर साहब के बाद जो ऑफिस में बैठे हैं, उनकी ये कोशिश थी 1996 से लेके आज तक, यहाँ पर धड़े करके जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग थे, जो वोटर थे, वो उन तक नहीं पहुंच पाए, वहां पर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। यहाँ पर जो आम जो वोटर थे उनका रास्ता बिल्कुल नुमाई सूप से कट गया था। मतलब आपका कहना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धोखाधड़ी पार्टी? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ इसमें जो हमारे ऑफिस जो चला रहे हैं, जो ऑफिसों में बैठे हुए हैं, वो गलत तरीके से तोड़ मोड़ के वो गांधरबल में धड़े कर देते हैं। जब गांधरबल में धड़े हो गए, कोई बेचारा जिसने वोट डाला है, जो बेचारा यहाँ का कार्यकर्ता है, वो ग्राउंड लेवल तक उमर साहब के पास डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता है। उमर साहब एक चीफ मिनिस्टर है, उनका थे, और चीफ मिनिस्टर का जो शेड्यूल था वो बड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन आम आदमी जो था, मुझे ये लगता था कि जब आप लोकल यहाँ पर, उसके बाद 2014 में उमर साहब ने यहाँ पर लोकल कैंडिडेट दिया शेख इशफाक जुब्बार, उसका भी 2 साल रहे, पहले 2.5 साल की हुकूमत थी, 6 साल PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 6 महीने उनको लगे आपस में समझौता करते हुए। 2 साल शेख इशफाक जुब्बार ने जो यहाँ पर थे, कम से कम जो आम आदमी था वो अपने लीडर को मिलता था। तो गांधरबल के लोगों ने बार बार यही कहा है कि जो यहाँ का लोकल है, लोकल के पास जा सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं उमर साहब हमारा चीफ मिनिस्टर था, लेकिन वो बहुत मसरूफ था, एक चीफ मिनिस्टर से एक आम आदमी का मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं, आपसे ये सवाल मेरा रहेगा कि अफवाहें ये भी हैं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो इस्तीफा दे दिया, मगर कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA रह चुके हैं शेख इशफाक जुब्बार, उनके साथ आपके ताल्लुकात आज भी अच्छे? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो शेख इशफाक जुब्बार थे, वाहिद में वो शख्स था कि जब शेख इशफाक जुब्बार 2008 में थे, मैं उसके खिलाफ था, वो कांग्रेस में थे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। लेकिन जब 2014 में उमर साहब ने ऊपर से फैसला किया कि हम यहाँ के लोकल को टिकट देंगे, जब इशफाक जुब्बार को टिकट दिया, हम मुखालफत कर रहे थे, उसके बाद हमने लुबैक किया,
हमने शेख इशफाक जुब्बार को यहाँ से कामयाब किया। उसके बाद हमने ये देखा कि एमएलए होता है क्या, एमएलए के पास जाते कैसे। जब हमारी डोर स्टेप के हमारी प्रॉब्लम थी, हमारे इलाके की गली कोची की बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, शेख इशफाक जुब्बार के 2 साल से हम बड़े मुतमीन हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें दिया किसने? हमें उमर साहब ने दिया, हमने खुद तो नहीं लाया। शेख जब्बार भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता। शेख इशफाक जुब्बार 2014 में, पहले उन्होंने 2008 में कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा था, फिर 2014 में उन्होंने उमर साहब ने उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बनाया था गांधरबल का, फिर उसको टिकट दिया था। उसके बाद हमने शेख इशफाक जुब्बार को हमारा जो काम था उसको मजबूत करना था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मेरा जो सवाल था मेन मुद्दा कि आज आपके शेख इशफाक जब्बार के साथ सुनने में आता है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप एक साथ जो है जम्मू जाते हैं। देखिए शेख इशफाक जुब्बार साहब, मैं वही बात आपको बोल रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब। मेरी बात सुनिए। हाँ, हम उनके साथ हमारा ताल्लुक आता, लेकिन हमें दिया किसने? उमर साहब ने दिया। अगर 2014 में शेख इशफाक जुब्बार ठीक थे तो आज कहाँ से गलत हो गए? अब रोज रोज तो लीडर नहीं बदलेंगे। रोज रोज मुझे 26 साल हो गए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आप भी कहते हो कि आपके लीडर ऊपर कह रहे हैं कि इनका कोई वजूद ही नहीं है। खुद देखा जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब 26 साल तक हमारी जो कुर्बानियां थी, हमारा जो काम था वो किसी ने देखा। आज शेख इशफाक जुब्बार है, कल उमर साहब किसी और को भेज देगा, तो इसका मतलब है नए 26 साल हमें लग जाएंगे उनके साथ। वो कहेंगे ये कौन है, ये कहाँ से आए? ये भी कहते हैं आधे कि उनको ज्यादा पैसा मिला, वो दूसरी पार्टी का दामन। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शेख इशफाक जुब्बार ने अपने ट्वीट में कहा कि हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओहदे से मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का जो मुहिम है तो उसके ऊपर मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अफवाहें ये भी है कि आप कोई और दूसरी पार्टी का दामन। आपको लगता है? नहीं, अफवाहें ये है कि आप कहीं जम्मू गए थे शेख इशफाक जब्बार के साथ और वहां पे कोई मीटिंग तश्कील की, उसके बाद जो अभी खामोशी है, क्या किसी और पार्टी के साथ जाने का इरादा है? देखिए, जम्मू जाना, जम्मू तो आज आए दिन जम्मू में जाते हैं। शेख इशफाक जुब्बार एक तो हमारे यहाँ के लोकल हैं, तो उनके साथ तो जब जम्मू जाएंगे तो उसके पास बैठने से ये तो नहीं लग सकता कि हम मीटिंग। आगे क्या मुद्दा हो मंशूर? देखिए, आगे हमारा जो शेख इशफाक जुब्बार ने यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखा कि हम शेर कश्मीर शेख। आगे आपका क्या मंशूर रहेगा, जो कि पंच सरपंचों ने काफी इस्तीफा दिया, शेख इशफाक जब्बार अभी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, आप लोगों का क्या मंशूर? देखिए, हमारा यही कहना है, जो पार्टी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का जो मंशूर था इस पार्टी में, जो आइन था, उस आइन के ऊपर मालूम पार्टी सही तरीके से काम करे। जो यहाँ कार्यकर्ता है इस वक्त वो परेशान है, उनको लगता है आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हाँ या ना, हाँ या ना? आप मेरी बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी एक की जमात नहीं है। ये ना उमर साहब की जमात है, ना डॉक्टर साहब की जमात है। ये उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, अभी भी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन थामे हो। देखिए, आप मेरी बात, आप मेरा सवाल सुन नहीं रहे। जो नेशनल, मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुतमईन हूं, मगर आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने वाला मुद्दा मंशूर क्या रहेगा, या फिर आप पार्टी से अलाइदगी करके किसी और पार्टी का दामन? आपको लगता है कि हम आपने 26 साल की मैंने यूं ही छोड़ देंगे? तो फिर किस तरीके से आप पार्टी में बने रहे? हम पार्टी में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मिशन के ऊपर हैं। हम ये चाहते हैं कि पार्टी में सही तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से इलेक्शन हो। जिन लोगों ने डेलीगेट यहाँ से जिनको इशू किया है, जिन लोगों ने मेंबरशिप काटी है, उमर साहब को चाहिए कि गांधरबल में इंटरफेयर करें, यहाँ पर एक डेट निकालें सही तरीके से, ताकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, उसको सही तरीके और कानूनी तरीके से जो पार्टी का है उसे चुने। फारूक साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, अफवाहें ये भी हैं कि आप बीजेपी के साथ जाने वाले। आपको लगता है? हमें क्या लगेगा जनाब, लोगों की अफवाहें। नहीं, किसने कहा? लोग कहते हैं कि बीजेपी का दामन। देखिए, अगर हमें बीजेपी में जाना होता, हमारे पास बहुत ऑफर आए थे, ये आज की बात नहीं है। मैं 2 टाइम सरपंच, और उससे पहले बड़ा लंबा दौर है मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन आज तक हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल के बगैर किसी को वोट नहीं दिया है। तो रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी और आगे आप किसी पार्टी में जाएंगे? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं, हमें आपसे जानना चाहता हूँ, आगे आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा? देखिए, इस वक्त हमारा काम है डेवलपमेंट करना, अपने लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना, अपने लोगों को डोर स्टेप पे वो फैसिलिटियां देनी जो एक पंचायत लेवल पे हम दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल गलत खबर है। और गलत खबर नहीं, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आगे जाके आप किसी पार्टी का दामन थामने वाले? नहीं। मतलब आप कंफर्म है? नहीं, हम अपनी जगह पर कायम है। हम मिशन शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मिशन के ऊपर है, मतलब बिल्कुल कायम और दायम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, हमें वक्त दिया। जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे फारूक अजीज़ कुरैशी, जो कि चांथन गुलाबपुरा से 2 बार इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है पंचायत इलेक्शन किए, और दोनों बार जो है बड़े उरूज से वोट लिए और बड़े पैमाने पे इन्होंने जो है फतेह हासिल की। अब आपको बता दूं कि कई तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे 5 सरपंचों ने इस्तीफा दिया, जो कि काफ़ी अरसे से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है थामते रहे थे, और उसके बाद जो है अचानक से एकदम से जो है उन्होंने अपना रिज़ाइन पेश किया। अब देखने वाली ये बात होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने ग्राउंड जीरो के कार्यकर्ता यानी कि 5 सरपंच को किस तरीके से देखती है और किस तरीके से नजरखानी इन पे करती है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।